मैंने जैसे ही उनका घूंघट उठाया, एक ज़ोरदार धमाका हुआ और फिर मुझे कुछ याद नहीं रहा। मेरी जब आँख खुली तो मैं अपने बिस्तर पर ही था, लेकिन सामने मेरा एक हमशक्ल मौजूद था जो बेहोश पड़ा था। मैं समझा कि शायद मेरा इंतकाल हो गया है। मैं रूह हूँ और सामने मेरी लाश। इंसान की ज़िंदगी में कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं जिस पर खुद उस इंसान को भी यकीन नहीं आता जिसके साथ वो वाक़यात गुज़रे हों। मुझे जिन्नात के बारे में पढ़ने और सुनने में बहुत मज़ा आता था। मैं रात रात भर जाग कर जिन्नात के बारे में इस्लामिक और नॉन इस्लामिक बुक्स पढ़ता रहता था। मैं जितना उनके बारे में पढ़ता, मुझे उनसे उतना ज़्यादा इश्क होता जाता। मैं कभी उलमाए कराम के पास बैठकर उनके मुताबिक अपने सवालात के जवाबात लेता, कभी शहर शहर गांव गांव जाकर बुजुर्गान दीन से इस मखलूक के बारे में मैं इल्म व दानिश की मोती हासिल करता। इतना गहरा वसी मुताला करने के बाद भी मेरे दिल में उन्हें काबू करने या देखने का ख्याल नहीं आता। मेरे इस जुनून को लेकर घर वाले बहुत परेशान रहते। ना ही मैं रिश्तेदारों से मिलता, ना मेरे दोस्त अहबाब थे, ना ही दूसरी कोई जान पहचान। मैंने ग्रेजुएशन के बाद ही अब्बा के रेफरेंस से एक अकाउंट की एक सरकारी नौकरी इख्तियार कर ली थी, जहां सुबह 9 से 3 बजे तक मैं पूरी ईमानदारी से ड्यूटी देता था। बस यही वो वक्त होता था जब मैं जिन्नात के बारे में कोई बात न पढ़ता और ना ही सुनता। ये नौकरी के 6 घंटे मेरे लिए बहुत दुश्वार होते, क्योंकि मुझे जिन्नात के ज़िक्र से दूर रहना पड़ता। लेकिन अब्बा की इज़्ज़त और अपने मुस्तकबिल का सोच कर इस नौकरी को हमेशा जारी रखा। मुझे इस जुनून को अपनाए हुए अब 4 साल होने वाले थे। अब्बा और अम्मा ने मेरी शादी का फ़ैसला किया ताकि मैं इन किताबों और कंप्यूटर से बाहर आ सकूं। मैं अब और टाल भी नहीं सकता था, क्योंकि मेरी उम्र उस बरस 30 साल होने वाली थी। अब्बा, अम्मा और बड़ी बहन मेरे लिए इलाके की एक लड़की ढूंढ लाई। 3 महीने बाद निकाह की तारीख तक की गई। मुझे शादी की तैयारी की ज़रा सी भी परवाह नहीं थी, लेकिन मेरे बहनोई बहुत खुश मिजाज थे, इसलिए मुझे ज़बरदस्ती पकड़ कर शॉपिंग करवाने ले जाते। लेकिन मैं उनके साथ उस छत पर जाता कि एक मुफ्ती साहब भी गाड़ी में रहेंगे, ताकि मैं उनसे सफ़र के दौरान जिन्नात के बारे में मज़ीद जान सकूं। खैर, 3 महीने पलक झपकते ही गुजर गए। आज मेरी निकाह और रुखसती थी। मैंने अब तक एक दफ़ा भी अपनी होने वाली शरीक हयात को नहीं देखा था, इसलिए दिल में एक तजस्सुस भी था। मेरा निकाह हो गया। मेरा निकाह में आम आदमी कम और उलमा कराम, मुफ्ती कराम और बुजुर्गान दीन ज़्यादा थे। मस्जिद में गोया ऐसा माहौल था जैसे कोई OIC का इजलास हो। हर मकतब फ़िक्र के लोग मौजूद थे। मगरिब के बाद मस्जिद में निकाह होते ही सारे मेहमान वही हॉल में आ पहुँचे, क्योंकि हमारे यहाँ मगरिब के बाद खाना और इशा के बाद रुखसती हो जाती है। मेरी वाइफ ने घूंघट किया हुआ था, इसलिए मेरी दीद की तलब बढ़ती जा रही थी। मेरी वाइफ के पैर कपकपा रहे थे और जिस्म शदीद गर्म हो रहा था। इशा की नमाज के बाद हम सब घर पर रवाना हुए। बहनों की गाड़ी में मेरी ख्वाहिश के मुताबिक आगे मुफ्ती साहब बैठे थे और पीछे मैं और मेरी वाइफ। मुझे मेरे कमरे में छोड़ दिया गया। मैं दिल में सोच रहा था कि इस शब उरूसी में जितना वक्त ज़ाया होगा, उतनी देर में मैं जिन्नात के बारे में एक छोटी किताब या बयान सुन लूँगा। फिर इस लड़की और अपने वालिदैन की खुशियों का ख्याल आया, तो मैंने सोचा कि चलो आज की रात अपने वालिदैन की खुशियों के नाम कर देता हूँ। मैंने आगे बढ़कर सलाम किया। शायद उन्होंने शर्म के मारे जवाब नहीं दिया। मैंने जैसे ही उनका घूंघट उठाया, एक ज़ोरदार धमाका हुआ और फिर मुझे कुछ याद नहीं रहा। मेरी जब आँख खुली तो मैं अपने बिस्तर पर ही था, लेकिन सामने मेरा एक हमशक्ल मौजूद था जो बेहोश पड़ा था। मैं समझा कि शायद मेरा इंतकाल हो गया है। मैं रूह हूँ और सामने मेरी लाश। फ़ौरन ही मुझे अपनी वाइफ का ख्याल आया। खुशकिस्मती से वो बेहोश थी, क्योंकि उसकी सांसें चल रही थी। जब मैंने इर्द गिर्द देखा तो बहुत से उलमा कराम मौजूद थे और मेरे माँ बाप भी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, ये सब क्या हो रहा है। मैं रूह हूँ या ज़िंदा? और अगर मैं ज़िंदा हूँ तो ये सामने मेरा हमशक्ल कौन है और धमाका कैसे हो गया? मैंने नोट किया कि उलमा कराम मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे, जैसे कि वो मुझे बासानी देख रहे हों। मैंने उलमा कराम से जब सारे मामले की हकीकत पता की तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उनके मुताबिक मैं खुद एक जिन था जो अपना दिमागी तवाज़ुन खो बैठने की वजह से भटक कर इस बेकसूर लड़के पर काबिज हो चुका था और 4 सालों से इस पर काबिज था। मैं सिर्फ एक ही छत पर इससे अलग हो सकता था, जब मुझे ये एहसास हो कि जिस लड़के के जिस्म पर मैं काबिज हूँ, अब उसका कोई और हकदार आ चुका है। मैं एक पाक साफ और मुस्लिम जिन हूँ, इसलिए उलमा कराम ने मुझे कम अज़ कम तकलीफ़ पहुँचाने और उस लड़के की ज़िंदगी बचाने के खातिर 4 साल इंतज़ार किया। मेरी याददाश्त न होने की वजह से ये केस इंसानों के लिए बहुत पेचीदा था और उस लड़के के मसले पर 32 उलमा, मुफ्ती और बुजुर्गान दीन काम कर रहे थे। अब मुझे सब समझ आ रहा था कि मैं इस लड़के से जिन्नात के बारे में इतना क्यों पढ़वाता। मैं शायद अपने बारे में जानना चाहता था।
وہ لڑکا یعنی کہ میں اب تک بے ہوش تھا۔ میں نے پیار سے اس کے سر پر ایک بوسہ دیا اور پیر پکڑ کر معافی مانگی۔ میری یادداشت اب واپس آ چکی تھی۔ علماء کرام سے گلے ملنے اور ان کے ہاتھ چومنے کے بعد میں نے ان سے رخصتی لی اور اپنے قبیلے کی طرف اڑ چلا۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ اسٹوری اچھے لگے تو اس کو لائک اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا، اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔